भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां पर चली थी? देखिए, जो भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, यह चला था 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। देखिए, आपका अगला सवाल, राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1828 में। चलिए, आपका अगला सवाल, सती प्रथा आधिकारिक रूप से किसने समाप्त किया था? तो सती प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने वाला इनमें से हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिक, जो कि सती प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त किए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ था 1856 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों, केसरी समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, आपका अगला सवाल, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था मेरठ से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से शुरुआत की गई थी 1857 के विद्रोह। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व करने वाला इनमें से हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह हुआ था 1906 में ढाका में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में ढाका में। देखिए, आपका अगला सवाल, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है यह हुआ था 1916 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी भारत में कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी भारत लौटे थे 1915 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में महात्मा गांधी भारत देश लौटे थे। देखिए, आपका अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह हुआ था बिहार राज्य में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का संबंध किस धर्म से था? तो खिलाफत आंदोलन जो कि इनमें से संबंधित थी मुस्लिम धर्म से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम धर्म से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है हुआ था 1927 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में साइमन कमीशन भारत देश में आया था। देखिए, आपका अगला सवाल, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ था? कहाँ पर पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है पारित हुआ था लाहौर से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर से। देखिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार 1911 में गाई गई थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में कोलकाता में। देखिए, आपका अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है मिला था 1913 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1913 में। चलिए, आपका अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए, सबसे पहली उपग्रह की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा आर्यभट्ट, जो कि भारत का सबसे पहला उपग्रह था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो आपातकाल जो है यह लगाया गया था 1975 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। देखिए, अगला सवाल है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय की बात करें तो इनमें से संबंधित है कारगिल युद्ध से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भाग 3 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में डाक टिकट कब शुरू हुआ था? तो डाक टिकट की शुरुआत किया गया था 1852 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1852 में डाक टिकट की शुरुआत हुआ था। चलिए, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन जो है हुआ था 1885 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1885 में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित बताई? तो ड्रेन थ्योरी जो है इसको बताया था संबंधित भारत से धन की निकासी से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से धन की निकासी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो यह हुआ था 1946 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1946 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो भारतीय संविधान निर्माण में टोटल समय लगा था लगभग में 3 साल। यहाँ पर लगभग में दिया गया है तो 3 साल राइट आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में हो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। चलिए अगला सवाल, योजना आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? तो योजना आयोग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू के समय में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो सबसे पहली आम चुनाव की बात करें तो 1951-52 में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 से लेकर 52 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है लागू हुआ था 1956 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1956 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक जो है इनमें से कहे जाते हैं एस स्वामीनाथन। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए एस स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है इनमें से संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है यह दिया गया था 1965 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1965 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है यह किया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं कौन? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है इनमें से माने जाते हैं विक्रम साराभाई। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ पर शुरू हुई थी? तो सबसे पहली मेट्रो रेल की शुरुआत जो है कोलकाता में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, 1971 के युद्ध के बाद किस देश का निर्माण हुआ था? तो 1971 के युद्ध के बाद से निर्माण हुआ था इनमें से बांग्लादेश का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष में लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुआ था 1959 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1959 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ था 2005 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से कहलाएंगी इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जुड़ा था 1976 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी जो है लागू हुआ था 2017 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था और सबसे पहले देश की बात करें तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल, नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? तो नोटबंदी की घोषणा की बात करें तो यह हुआ था 2016 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में। तो देखिए अगला सवाल है, चंद्रयान 2 किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो चंद्रयान 2 जो है प्रक्षेपित हुआ था 2019 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 2019 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? तो पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा श्रीहरिकोटा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा।
देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या जो है टोटल 6 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मौलिक अधिकार टोटल भारतीय संविधान में दिए गए हैं। देखिए आपका अगला सवाल, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है इनमें से संबंधित है पंचायती राज से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे सुकुमार सेन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन, जो कि पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था तारापुर में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1885 में, 1885 जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हुआ था ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। देखिए अगला सवाल, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से बताएंगे WC बनर्जी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी, जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। देखिए आपका अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल का विभाजन जो है करने वाला वायसराय इनमें से बताएगा लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। देखिए आपका अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? लाहौर, अमृतसर, दिल्ली या फिर कानपुर में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था अमृतसर में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। देखिए आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग घटना के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो जलियांवाला बाग घटना के समय में जो पंजाब का गवर्नर था इनमें से हो जाएगा माइकल ओ डायवर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1920 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। देखिए आपका अगला सवाल, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था डांडी से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, डांडी से हुआ था नमक सत्याग्रह की शुरुआत। चलिए आपका अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1942 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। देखिए अगला सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए आपका अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इसमें टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।